जय श्री कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी आप सबके लिए मंगलकारी साबित हो। परम भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। वैशाख मास वैसे भी भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के लिए विशेष मास बताया गया है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जहाँ पर भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि मासों में श्रेष्ठ वैशाख है, और ऐसे ही वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है वरुथनी एकादशी, और इसी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य के सहस्त्रों जन्मों के पापों को तत्क्षण नष्ट कर देती है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा और नियम से करते हैं, उनके न सिर्फ पापों का नाश होता है, अपितु उनकी आध्यात्मिक प्रगति तीव्रता से बढ़ने लगती है। तो चलिए इस वरुथनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम आपको एक पौराणिक सुंदर कथा का श्रवण करवाते हैं और अपने इस एकादशी व्रत को पूर्ण बनाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका अनुष्ठान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? इसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस एकादशी की महिमा क्या है? अगर आप उचित समझे तो इसका विस्तार मुझसे कहें। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई सद्गुणी स्त्री जो कि दुखी है, वह अगर इस व्रत का पालन करती है तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अपितु राजा मानधाता ने भी इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त किया था। उसी प्रकार धुंधुमार राजा ने भी स्वर्ग प्राप्त किया था, और वह भी इसी वरुथनी एकादशी के माध्यम से। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्षों की तपस्या के फल के समान माना जाता है। यानी अगर कोई साधक 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है तो उससे जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य फल उसे सिर्फ वरुथनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः ही मिल जाता है। इतनी पुण्य फलदायिनी यह वरुथनी एकादशी है। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के दिन उपवास रखने से भी होता है। इस उपवास के द्वारा जीवात्मा इस भौतिक संसार के अंदर और मृत्यु के बाद परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करती है, और अंततः उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। महाराज, इस एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, भूमि का दान हाथी के दान से श्रेष्ठ है, और इन सबके अंदर तिल का दान श्रेष्ठ है। सोने का दान तिल के दान से श्रेष्ठ है, और भोजन का दान सोने के दान से भी श्रेष्ठ है। संसार में भोजन दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पूर्वज देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को भी भोजन दान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत पालन करने से अन्नदान और कन्यादान, इन दोनों ही उत्तम व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग लालचवश पुत्री का धन लेते हैं या आलस्य और सुस्ती के कारण पुत्री का धन खा जाते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में कष्ट को भोगते रहते हैं, या फिर अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं। चित्रगुप्त भी उन लोगों के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है, जो प्रेम पूर्वक और यज्ञ करके अपनी पुत्रियों का कन्यादान करते हैं। वरुथनी एकादशी पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को कन्यादान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। पीतल के बर्तनों में भोजन करना, मांसाहार करना, मसूर की दाल, चना, कड़ो बाजरा, जड़ी बूटियां, शहद, किसी का और का खाना और एकादशी पर दूसरा भोजन लेना व्रत रखने वाले
व्यक्ति को पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर संभव हो तो रात में सोना नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो विश्राम करना चाहिए। सारा समय शास्त्रों का चिंतन करते हुए, भगवान के पवित्र नामों का जप करते, कीर्तन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और पापी लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। व्रत के दौरान तेल और अनाज खाना भी वर्जित बताया गया है। जो लोग एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए बुरे कर्मों से सावधान रहना चाहिए। इस व्रत के महत्व को जानने मात्र से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और इसके लाभ गंगा में स्नान करने से भी अधिक माने गए हैं। हे राजन, रात्रि में जागरण करके जो भी मनुष्य भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं और इसीलिए पाप भी मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करे। वरुथनी एकादशी के व्रत से ही मानधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक में गए थे। हे राजन, इस वरुथनी एकादशी की महिमा और कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस वरुथनी एकादशी का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो यह थी वरुथनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। यह एकादशी हमारे जीवन में आने वाला एक ऐसा सुवर्ण समय होता है जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और गंभीरता पूर्वक ले सकते हैं और इसीलिए एकादशी तिथि के दिन अधिक से अधिक हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करें। यह महामंत्र है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम। कई बार लोग पूछते हैं कि यह महामंत्र का ही जाप क्यों करना चाहिए, तो देखिए मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहला कारण है कि यह महामंत्र स्वयं हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। यह हमारे गुरु परंपरा से आने वाला यथारूप महामंत्र है और इस मंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों के अनेक बार नाम उच्चारण आते हैं। लोग कहते हैं क्या सिर्फ हम राधे राधे नाम उच्चारण नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर सरल है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर राधा रानी का नाम भी अनेकों बार आता है। हरे हरे शब्द जो है वह राधा रानी के लिए प्रयोग होता है और भगवान श्री कृष्ण का नाम भी आता है, राम का नाम भी आता है। इसीलिए इस महामंत्र के अंदर एक साथ भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों के नामों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उससे अर्जित पुण्य फल अनंत गुना अधिक हमें मिल जाता है। यह कलयुग का महामंत्र है और इसी मंत्र के माध्यम से हम इस जन्म में मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त थी और परम भक्त थी। उनकी सेवा करना या उनकी पूजा करना उसकी योग्यता हमारे अंदर नहीं है और इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेके उनके पास जाते हैं, जिससे कि हम बिना किसी अपराध के श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों के नामों के माध्यम से हम उनकी सेवा और पूजा कर सके। यह महामंत्र हमारे चित्त का मार्जन करता है, हमारी अंतःकरण और हमारी चेतना को शुद्ध बनाता है। इसीलिए एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि हम इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। तो दोस्तों, यह थी एकादशी की व्रत कथा और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।